हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर ली थी। अब जो अपनी वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन देखेंगे थ्योरम 6.3, यानी अब जो तीन जो थ्योरम है 6.3, 6.4 और 6.5, ये है क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें पहला होगा 6.3 ट्रिपल ए रूल। कौन सा रूल? ट्रिपल ए रूल। उसको ये इसका नेम है ट्रिपल ए रूल, यानी एंगल एंगल एंगल, और इसका ही सब नेम है डबल ए रूल। कौन सा रूल? डबल ए रूल। वो क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है, ये भी मैं आपको लास्ट तक इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखो अपन जो थ्योरम 6.3 है उसको देखते हैं। क्या है कि थ्योरम 6.3 है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, क्या है इसमें? टू ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या है? इक्वल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल इसमें इक्वल दे रखे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ट्रू ट्राइंगल बनाएंगे अपन। एक ट्राइंगल बना दिया ABC, कौन सा? A, B और C। सेकंड ट्राइंगल हो गया DEF, कौन सा? D, E और F, D, E और F। ठीक है भाई, अब अपन अकॉर्डिंग टू थ्योरम बात करते हैं। ये दो ट्राइंगल हो गए ABC और DEF, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? इसके कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या लिखेंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल। ध्यान से समझना, जो एंगल A है इसका कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा? D। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये अपने को थ्योरम में क्या है? गिवन। ठीक है, आगे पढ़ो। देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है कि इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगी? सेम रेशियो में। एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। और क्या प्रूव करना है अपने को? कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होने चाहिए? सिमिलर। जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे, उसमें सिमिलरिटी के दो रूल लिखवाए थे। पहला रूल था कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल, या उनका जो रेशियो वो क्या होना चाहिए? सेम। अब यहाँ पे देखो, ये दो ट्राइंगल है ABCDEF, इन दोनों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सिमिलर। इसमें गिवन में है कि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है? इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये अपन ने लिख लिया। इसके बाद टू प्रूव। अब अपने को प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होना चाहिए किसके? DEF के। ट्राइंगल DEF, ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC क्या होना चाहिए? सिमिलर किसके? ट्राइंगल DEF के। अब अपन ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन। समझना कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में दो पॉइंट मानेंगे, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। तो जो P पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे होगा? DE पे, और Q पॉइंट किस पे होगा? DF के। और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये कर दिया ज्वाइन। अब इसको किस प्रकार से कट किया कि AB के इक्वल क्या होना चाहिए? DP। तो कट, कौन सी कट किया आपने? AB इज इक्वल DP, जो कट किया DP किसके इक्वल होना चाहिए? AB के। किसके इक्वल होना चाहिए? AB के। ऐसे अपन ने कंस्ट्रक्शन से कट कर लिया। और DQ को किसके इक्वल कट कर दिया? AC की। और DQ इज इक्वल्स टू AC और ज्वाइन कर दिया PQ को। ज्वाइन P एंड Q, इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ध्यान से समझो, गिवन में क्या कह रहा था? गिवन में कह रहा था कि इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो क्या है? सेम। लिख दिया एंगल A इज इक्वल्स टू D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। इसके बाद प्रूव करवा रहा है कि दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर। ठीक है, टू प्रूव में लिख दिए। कंस्ट्रक्शन में अपन को ध्यान देना है कि जो P पॉइंट है ना वो इस प्रकार से कट किया है कि DP किसके इक्वल होना चाहिए? AB के। तो DP इज इक्वल्स टू AB। सेकंड कट किया है DQ इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? AC। ये भी लिख दिया और ज्वाइन कर दिया PQ को। तो क्या लिख दिया? ज्वाइन PQ। अब करेंगे किसकी बात? प्रूफ। किसकी बात करेंगे? प्रूफ। अब ध्यान से समझना है आपको। देखो
प्रूफ में क्या देखते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल देखते हैं डी पी क्यू, एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी और डी पी क्यू में। देखो सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, या डी पी ए बी इज इक्वल्स टू डी पी। सेकेंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। ये किससे है, बाय कंस्ट्रक्शन। किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ये किससे इक्वल हुए, कंस्ट्रक्शन से। इसके बाद एंगल जो ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये क्या है, गिवन। क्या है ये, गिवन। ठीक है, अपन यहां से देखते हैं। दो साइड इक्वल हो गई और एक इक्वल क्या हो गया, एंगल। तो ट्राइंगल कौन सा बेटा, ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कौन सा, डी पी क्यू। कौन से रूल से, एस ए एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी के कौन से रूल से, एस ए एस। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी पी क्यू, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। आपने एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर, लिखा था ना आपने पॉइंट कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट अपन ने कर दिया। अब इसके रिजल्ट में देखते हैं अपन, रिजल्ट में क्या होगा, इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम। तो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के। एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। किससे, बाय सीपीसीटी। किससे, कौन से रूल से, सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो एंगल ए बी, सॉरी बी, यहाँ पे बी आएगा। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। अब ध्यान से देखो, सीपीसीटी से एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। ठीक है, यहां से देखो आप गिवन में एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से देखो एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, किससे, गिवन से। किससे, गिवन से। इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से समझो, एंगल बी एंगल पी के अपन ने प्रूव कर लिया, क्या है, सेम है। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। ये क्या है, गिवन। अब इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई। एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के। तो क्या समझे आप, एंगल P किसके इक्वल हो गया, एंगल E के। अब आपने देखा कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। और ये DE कौन सी लाइन बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये अगर एंगल दोनों इक्वल है तो इनको बोलेंगे कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। और जब ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल बन गए तो ये PQ किसके पैरेलल होगी, EF के। PQ पैरेलल EF, इक्वेशन थर्ड। PQ किसके पैरेलल हो गई, PQ किसके पैरेलल हो गई, EF के। तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब देखो अपन एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन सा, DEF। इन ट्राइंगल DEF। देखो भाई PQ किसके पैरेलल है, EF के। PQ किसके पैरेलल है, EF के। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से PQ किसके पैरेलल है, EF के। अब आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड की, यानी एनी साइड की अगर कोई पैरेलल साइड है तो रिमेनिंग साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहां से क्या लेंगे, DP अपॉन PE, DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF। ये किससे आएगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम से। ये रेशियो इक्वल कर दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसको लिखेंगे PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF अपॉन DQ।
बोथ साइड क्या ऐड करेंगे अपन 1, बोथ साइड क्या ऐड करेंगे 1, तो इसको भी अपन ने फ्रैक्शन में बना दिया अपोन में 1, और ये भी क्या हो गया फ्रैक्शन में। इन दोनों में से एलसीएम आ गया डीपी, कौन सा एलसीएम आ गया डीपी, डीपी को डीपी से डिवाइड करेंगे 1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई, प्लस डीपी को 1 से डिवाइड करेंगे डीपी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया डीपी इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम क्या आ गया डीक्यू, क्या एलसीएम आ गया डीक्यू, डीक्यू को डीक्यू से डिवाइड करेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू है, प्लस डीक्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डीक्यू और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा डीक्यू। अब आप ध्यान से देखो पीई प्लस डीपी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी डीई, कौन सी लाइन डीई, अपोन में क्या आ गया डीपी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो क्यूएफ और प्लस डी क्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी लाइन बन गई डी एफ, कौन सी लाइन डी एफ अपॉन डी क्यू। वापस इससे इसका क्या करेंगे अपन रेसिप्रोकल, वापस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। अब आप ध्यान से समझो यहाँ पे दे रखा है डीपी अपॉन डीई, ठीक है, अपन ने कंस्ट्रक्शन से क्या माना था कि डीपी किसके इक्वल है ए बी के, तो डीपी की जगह क्या पुट कर देंगे अपन ए बी अपॉन नीचे क्या आएगा डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू, डी क्यू किसके इक्वल माना था ए सी के, किसके इक्वल ए सी के, अपॉन में क्या आ गया डी एफ, अपॉन में क्या आ गया डी एफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन 4th, कौन सी इक्वेशन 4th। अब इससे क्या समझे आप, इससे समझना क्या है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, इन दो साइड्स का रेशियो देख लिया। इसी प्रकार तो इसको लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली ये रेशियो भी सेम आएगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये हो गई इक्वेशन 5th, कौन सी इक्वेशन 5th इक्वेशन। 4th तक अपन ने निकाल लिया था, 5th इसी प्रकार से ये भी निकालेंगे कौन सी साइड का ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 4th और 5th से, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th दोनों इक्वेशन से देखो यहाँ एलएचएस साइड दोनों में सेम है ए बी अपॉन डी ई और यहाँ भी क्या है ए बी अपॉन डी ई, तो क्या लिखेंगे इसको ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल्स टू क्या आ गया बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे गिवन में कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल थे वो तो क्या थे सेम, और कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो था वो भी अपन ने क्या कर लिया इक्वल, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो यहाँ से डी एफ और ये इसके रेशियो में और ये इसके रेशियो में अपन ने प्रूव कर लिया। अब आप सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन था उसके बारे में सोचो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए सेम, इससे हो गए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उससे इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो भाई सभी तो एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए किसके इक्वल हो गया एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल हो गया एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल हो गया एंगल एफ के। और इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन डाल देना आप कौन सी 6th, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये तो सभी क्या थे गिवन, क्या थे गिवन, और यहाँ से क्या आ गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ फ्रॉम इक्वेशन 6th। ये किससे आ गया इक्वेशन 6th। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो गया रेशियो सेम। तो ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, तो कौन से रूल से ट्रिपल ए रूल से, कौन से रूल से सिमिलरिटी के, कौन से रूल से ट्रिपल ए रूल से, क्योंकि यहाँ पे गिवन पे अपने पास तीनों एंगल क्या दे रखे थे सेम दे रखे थे। तो इसी प्रकार जो अपन जो थ्योरम 6.3 है या जिसको
सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरियन बोलते हैं, ट्रिपल ए, वो क्या होती है, प्रूव होती है। दोबारा से एक बार इसको समझ लो, ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी, सेकंड ट्राइंगल है कौन सा, डी ई एफ, ठीक है, दो ट्राइंगल हो गए। गिवन में है कि इनके कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो क्या है, सेम लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, सिमिलर किसके, डी ई एफ के। यहाँ तक बात खत्म जो अपने को थ्योरम में दे रखा था। इसके बाद अपन बात करें कंस्ट्रक्शन की, किसकी, कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में अपन ने कट किया क्या, डीपी किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, और डी क्यू किसके इक्वल कट किया, ए सी के, और ज्वाइन किया किसको, पी एंड क्यू को, ठीक है। अब लेते हैं प्रूफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में अपने को खुद से करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, ये रहा कंस्ट्रक्शन से, ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू, ये रहा किससे, कंस्ट्रक्शन से, और एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से, एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो यहाँ से देखो, अगर दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम, यानी कोरस्पोंडिंग एंगल भी सेम या इक्वल, और कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से अपन ने निकाला कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, किसके, पी के, सीपीसीटी से, कौन से रूल से, सीपीसीटी से। अब ध्यान से देखो, एंगल बी एंगल पी के इक्वल अपने निकाल लिया, एंगल बी किसके इक्वल दे रखा था, एंगल ई के, तो इन दोनों से एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के। अब ध्यान से समझो, एंगल पी एंगल ई दोनों क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि पी ई एफ से क्या है, पैरेलल, इसलिए कौन से एंगल बन गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। और ये लाइन कौन सी बन गई, डीई, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे कौन से एंगल बनते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के, पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के, ठीक है। अब जैसे ही पैरेलल की बात होगी, इसके बाद अपने को याद आएगी कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ, कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ, पी क्यू किसके पैरेलल, ई एफ के, ये अपन ने कर दिया किसमें, इक्वेशन थर्ड में। क्या प्रूव कर दिया, दोनों क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल है तो क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम इनको रेशियो में डिवाइड करेगी, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये लिख दिया, dp अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब इसका रेसिप्रोकल करके दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, 1। जैसे ही 1 ऐड करेंगे, इनमें से एलसीएम लेंगे, अपने पास आएगा डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। इसका वापस से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या था, फिर इसके बाद यहाँ पे वापस रेसिप्रोकल किया, तो ये आएगा dp अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखो, कंस्ट्रक्शन से dp को किसके इक्वल माना था, ए बी के, तो लिख दिया ए बी, और dq को किसके इक्वल माना था, ए सी के, तो इन दोनों की जगह पुट कर दिया ए बी और ए सी। अगर ये हो गया कि अपन ने इनकी जगह ये पुट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। इसी प्रकार यानी सिमिलरली अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं। वो हो गया इक्वेशन 5th। अब इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th दोनों क्या है, सेम, तो इनका रेशियो आ गया कौन सा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल थे, इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड थी उसको अपन ने क्या निकाल लिया, प्रोपोर्शनल, और एंगल अपने को दे रखा था। तो जो सिमिलरिटी का रूल था वो क्या कह रहा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है, ये हो गई। और कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, जो कौन सी इक्वेशन से है, इक्वेशन 6 थे। तो इस प्रकार से ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों क्या हो गए, सिमिलर, कौन से रूल से, ट्रिपल ए रूल। अब सुनो, इसमें एक छोटी सी बात थी कि इस रूल को अपन डबल ए रूल भी बोल सकते हैं। क्यों डबल ए रूल, वो समझने के लिए आप इसमें ये समझना, मान लो ये दो ट्राइंगल है ए बी और सी, मान लेना ये 100 डिग्री का, कितने डिग्री का, 100, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 100। ये दो ट्राइंगल हो गए 100 और 100, इसको मान लिया 40, तो ये भी कितने का हो गया, 40 का। अब ये दो एंगल अपने को पता है, ये 100 और 100, ये कितने हो गए, 40 और 40, इन दोनों का ऐड करो तो कितना हो गया, 140। इसका भी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 140, और इसका भी इन दोनों का सम कितना होगा, 140। अब आप खुद से बताओ क्या ये 40 डिग्री का होगा,
क्योंकि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, क्या 180, उसमें से 140 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा 40, और ये भी कितने का बचेगा 40। तो अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल क्या है आपस में इक्वल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा इक्वल। इसलिए इस ट्रिपल ए रूल को ही क्या बोलते हैं डबल ए रूल, किसका सिमिलरिटी का। तो इसके साथ आपकी जो थ्योरम है ये 6.3 या ट्रिपल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी खत्म होता है। इस तरीके से आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद मैं बताऊंगा आपको इसको याद कैसे रखना है। नोट करो इसके स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो को पॉज करके नोट करो। ये थी थ्योरम आपकी 6.3। अब इसमें रिजल्ट याद ये रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल क्या है सेम, या तीनों एंगल वो होने चाहिए कोरस्पोंडिंग, अगर सेम है तो वो ट्राइंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर, और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा सेम। तो ये थी आपकी थ्योरम 6.3। और उसके बाद देखेंगे अपन कौन सा रूल, ट्रिपल एस रूल, और उसके बाद देखेंगे SAS रूल। आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों है। हम हमारी तरफ से बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो शायद हमें डिमोटिवेटेड करता है कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। बाकी आपने देखा होगा क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, क्या चल रहा है, और ज़्यादातर स्कूलों में तो ये थ्योरम पढ़ाई नहीं जा रही है भाई। वो ये बोल रहे हैं कि ये तो सिलेबस से हट गई, या इनका केवल रिजल्ट याद रखो। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, लेकिन हमारी तरफ से ये थ्योरम कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। तो आप केवल और केवल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ का एंजॉय करते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देख के और फटाफट इसको क्या करोगे, नोट करेंगे। थैंक यू सो मच।